एक आदमी पूरा भीग चुका था, ठंड से कांप रहा था। जिंदा रहने के लिए उसने अपनी नाइफ से बुलेट को दो हिस्सों में काट दिया, लेकिन उसके अंदर से निकला कुछ गीला कागज और बेकार सा सामान। वो समझ गया कि अगर अगली बुलेट भी ऐसी ही निकली तो उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। अच्छी बात ये थी कि अगली बुलेट सही निकली और उस पर पानी का असर नहीं हुआ था। ब्रूस ने उस बुलेट से गन पाउडर निकाला और एक लकड़ी के टुकड़े पर डाल दिया। ठंड में कांपते हुए उसने आसपास की लकड़ियां और टहनियां इकट्ठा की और एक और बुलेट निकाली। उसने नाइफ उठाई और बुलेट के केस को तोड़ने लगा। इतनी ठंड थी कि उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा था। ब्रूस जानता था अगर ऐसे ही चला तो वो बर्फ में जम जाएगा, इसलिए उसने खुद को संभाला और अपना फोकस बनाए रखा। फिर उसने बुलेट को पकड़ा और नाइफ की नोक उस पर टिका दी। इसके बाद पत्थर उठाकर नाइफ के हैंडल पर जोर से मारने लगा। गन पाउडर की मदद से आखिरकार एक छोटी सी फायर जल गई जो ब्रूस की जिंदगी बचा सकती थी, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। ब्रूस जानता था उसके दुश्मन उसे ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए ब्रूस ने अपने भीगे हुए कपड़े उतार दिए, अपने हाथ पर लगी गोली का निशान देखा, एक बोतल निकाली, एक घूंट पिया और बाकी जख्म पर डाल दी। अल्कोहल लगते ही ब्रूस जोर से चिल्लाया। उसने अपना मुंह सॉक्स से बंद कर लिया, जमीन से नाइफ उठाई और जख्म की ओर देखा। अपनी पैंट से नाइफ को साफ किया और फिर पूरी हिम्मत जुटाकर नाइफ की नोक से जख्म में बुलेट निकालने लगा। बहुत दर्द हुआ, लेकिन आखिरकार उसके हाथ में बुलेट आ गई। ये तो सिर्फ पहला कदम था, अब इन्फेक्शन से बचना भी जरूरी था। ब्रूस ने नाइफ को फायर में डाला और जब वो लाल हो गई तब उस जली हुई नाइफ से अपने जख्म को सील किया। उसी वक्त उसके पीछे दौड़ते बाउंटी हंटर्स भी तेजी से पास आ रहे थे। ब्रूस को लग गया था कि अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए उसने जंगल में एक चक्कर लगाया और अपनी असली दिशा वाले फुटप्रिंट्स को ब्रांचेस से मिटा दिया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसे समझ आ गया ये सब बस थोड़े समय के लिए है। दुश्मन उसे ढूंढ ही लेंगे। अगर उसे बचना है तो एक पक्का प्लान बनाना होगा। उसने एक बड़ी सी पेड़ को देखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है,